फ्लक्स ड्यू टू आ सर्कुलर डिस्क। मान लीजिए यहां पर एक कैसी सर्कुलर डिस्क है ये, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट से हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलनी है और वो इस तरीके से जा रही है इसमें। ये क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इस सर्कुलर डिस्क से पास हो रही है, ठीक है। ये इसका एन कैप इस डायरेक्शन में एन कैप, तो ये कोई थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब वो थीटा घट रहा और बढ़ भी रहा, तो हम इसमें एक एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है। ये माना हमने एक एलिमेंट, ठीक है। अब इस एलिमेंट पर हम इस पॉइंट की, इस एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डी फाई मानेंगे, मतलब पूरे पर पूरी जो डिस्क से फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और जो इस पार्शियल एलिमेंटों को माना है क्या ये हमारे एक रिंग की तरह है, उसकी तरफ से हमने डी फाई मान लिया, ठीक है, कि इस पर डी फाई फ्लक्स है। अब देखिए कैसे, जब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी तो हमारे कुछ एरिया एन कैप कुछ एंगल थीटा पर होगा, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो हमारे पास डी फाई क्या आएगा, फाइनल डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, क्योंकि अगर पूरे का एरिया मान लिया, इस पूरे का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया डी ए विल बी इक्वल टू कितना, देखिए 2 पाई आर इसकी पैरामीटर, मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल डिस्टेंस आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पूरी डिस्टेंस हमारी कैपिटल आर है रेडियस, और इसकी लेंथ मान ली मैंने डी आर। तो देखिए मैं इस स्ट्रिप को अगर लिखना चाहूँगा, इस स्ट्रिप का एरिया, तो 2 पाई आर और इसकी चौड़ाई जो विड्थ है इसकी कितनी, डी आर, तो पूरा हमारा यहाँ तक एरिया आ जाएगा। तो 2 पाई आर डॉट डी आर, ये इसका क्या आ गया, एरिया किसका, सर्कुलर डिस्क में जो हमने एलिमेंट माना। और ये क्या एक रिंग टाइप है, और रिंग टाइप पर ई कितना होता है कि अगर पूरी पर चार्ज कितना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मीन हमारे पास ये वाली डिस्टेंस, देखिए इस पॉइंट से ये हमारी कौन सी डिस्टेंस है, एक्स, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस तो फिर हमारी कितनी जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल हमारा एन कैप थीटा, एन कैप की डायरेक्शन, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ई आ गया, डी आ गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से डी फाई विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ई की वैल्यू कितनी, के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू डी ए की वैल्यू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, और इनटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी फाई की वैल्यू। डी फाई मतलब इस पार्शियल एलिमेंट से निकलने वाले फ्लक्स की। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, और फाइनल हम अपना इस पूरी डिस्क पर फ्लक्स निकाल लेंगे। अब देखिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, आप इसको बना लीजिए और मैं इस इक्वेशन पर काम करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें अगर लिमिट लेनी हो तो लिमिट कहाँ से लेकर आते लेंगे, आर बराबर, क्योंकि हम एलिमेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब आर बराबर 0 से आर बराबर आर तक मान सकते थे। तो लिमिट हमारी आर बराबर 0 से आर बराबर आर तक होगी हमारी लिमिट। क्या इसमें ये देखिए, ये अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। ये ई की वैल्यू, सर आपने ये ई की वैल्यू कहाँ से ली है, तो मैं इसको आपको और बता देता हूँ।
हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली थी किसी एक एक्सियल पॉइंट पर रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी एक एक्सियल पॉइंट पर निकाली थी, उसकी वैल्यू हमारी ये E इक्वल टू KQ/R² प्लस x²। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, डी फाई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारा डी फाई। तो डी फाई को अब मैं इंटीग्रेट करूँगा, और इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसको क्या मान लूँगा, R² प्लस x² को, R² प्लस x² को मैं T² मान लूँगा। ठीक है, और जब मैं इसको r की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर 2r dr विल बी इक्वल टू 2t dt आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से r dr विल बी इक्वल टू t dt। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, मान लिया r बराबर मैंने 0 पर t की वैल्यू t इज इक्वल टू x, और r बराबर r पुट करने पर इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, r बराबर r पुट करने पर यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना आएगा, √r² प्लस x²। तो ये तो हमारी लिमिट हो गई, मतलब मैं यहाँ पर लिमिट क्या मानता, 0 से r तक एलिमेंट था हमारा, यहाँ ये पूरी रिंग थी, r बराबर 0 से कहीं r बराबर r तक कहीं तक भी एलिमेंट मान सकता था, r बराबर 0 से r बराबर r तक। अब मैं इसको t की टर्म में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो t बराबर x से t बराबर मतलब √r² प्लस x² तक इसकी लिमिट पुट करूँगा, r² प्लस x²। ठीक है, तो यहाँ से डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई q x r dr इंटीग्रेशन r dr ऑफ, ठीक है, और r dr और ये √r² प्लस x² का होल क्यूब। ठीक है, ये देखिए ये इसका स्क्वायर और ये r² x² प्लस r²। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, r dr की जगह t dt और √r² की जगह r² और x² की जगह क्या रख दूंगा मैं, t²। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन फाई का करेंगे तो फाई 4 पाई से 2, ये 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो qx/2 एप्सिलॉन नॉट क्या इंटीग्रेशन ऑफ t dt अपॉन t³ t माना है मैंने केवल, अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा t² को यहाँ पर ले आऊँगा तो ये t इज इक्वल टू √r² प्लस x² बचेगा, यहाँ से एक t से एक पावर माइनस, तो यहाँ पर t² बचा, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास क्या बचाएगा, -1/t। यहाँ पर लिमिट x से √r² से x² तक। ठीक है, तो यहाँ पर फाई विल बी इक्वल टू qx/2 एप्सिलॉन नॉट 1/x इंटीग्रेशन करने के बाद दोनों लिमिट पुट करने के बाद -1/√r² प्लस x²। ठीक है, इसमें तो x कॉमन ले लूँगा मैं। अब x कॉमन लेने के बाद मुझे फाइनल क्या मिलेगा, देखिए फाई इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से डिवाइड में KQ(x2 एप्सिलॉन नॉट x), यहाँ से भी देखिए पहले भी जब ये मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पर तो x कॉमन आ गया और यहाँ पर पहले से ही x था, तो 1 माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो ये निकल गया, और इसमें कोई x था नहीं तो इसके x एक मल्टीपल में आ गया, √r² प्लस x²। ठीक है, x से x कैंसिल, तो फाइनल हमारा फाई की वैल्यू कितनी आई, q/2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस x/√r² प्लस x²। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, फाई की, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक डिस्क की वजह से, किसी एक डिस्क पर। ठीक है, किसी डिस्क की सरफेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इतना।
ठीक है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम, ये आप उतार लीजिए, अच्छे से करिए, इसको रिवाइज करिए। और देखिए मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, ये फिजिक्स का सबसे हार्ड सबसे बेहतर टॉपिक है। अगर ये टॉपिक जो पढ़ लेता है, समझ लो वो आईआईटी में वही सिलेक्ट होते हैं जो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हर किसी के समझ में नहीं आता, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक है क्योंकि इसमें गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हैं। ज़्यादातर बच्चे आके इसमें आके घबरा जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट 1 की तरह आसान नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट 1 तो सब पढ़ लेते हैं, मगर इलेक्ट्रोस्टैट 2 जो है वो अपने आप में एक कुछ वजूद रखता है। ठीक है, जिसको नॉर्मल बच्चे थोड़े अच्छे से पढ़िए और इम्प्रूवमेंट करिए, आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इलेक्ट्रोस्टैट 2 को और अधिकतर पढ़ते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सिलेंडर सरफेस। देखिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंडर सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कोई हमारी सिलेंडर सरफेस है, ये हमारी कैसी सिलेंडर है, वो कैसी सरफेस है, सिलेंडर सरफेस। ठीक है, जिसकी रेडियस आर रेडियस की सिलेंडर सरफेस है। अब इसमें हम कोई एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कोई एक हमारा एलिमेंट है जिसको हमने मान लिया है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पूरे पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस सिलेंडर पाइप की वजह से, मतलब सिलेंडर ट्यूब की वजह से 5 फ्लक्स, और इस एलिमेंट पर फ्लक्स कितना होगा d5। ठीक है, अब इसका पूरे का एरिया ए पाई आर 2 पाई आर इंटू एल, ये एरिया होता है सिलेंडर का। ठीक है, मगर इसका एरिया dA, और वो कितना होगा, देखिए मान लिया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x और इसकी रेडियस r। ठीक है, अब देखिए ये इसके अपर पॉइंट को मिलाने पर जो एंगल बनता है वो थीटा, और ये वाला हमारा हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारी, मतलब ये हमने किसी एक्स डिस्टेंस पर हमारा क्या है एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, और ये हमारा क्या है आर रेडियस, और हाइपोटेनियस का पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इस एलिमेंट के डी ए एरिया की। क्यों, क्योंकि हमें d5 निकालना है। d5 हमारा क्या होगा ई डॉट डी ए, पूरी की वजह से देखिए ई ए कॉस थीटा होता है, मतलब पूरे सिलेंडर पर 5 ए एरिया की वजह से हमारा 5 फ्लक्स होगा, और d5 मतलब डी ए एरिया की वजह से। ठीक है, और कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या, ये हमने एंगल कितना माना है थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ई की वैल्यू क्या, ये एक रिंग बन गई। जब हम ट्यूब के एक हिस्से को काट देते तो क्या रिंग बन जाती है, और रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आई थी हमारी, के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी ए निकालते हैं। अब हमारा डी ए एरिया कितना होगा, देखिए किसी रिंग या किसी रिंग की स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो 2 पाई आर, तो उसकी पैरामीटर सर्कुलर पैरामीटर। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली dx, मान लिया कि इसकी विड्थ जो है वो dx है। ठीक है, कितनी dx है, तो यहाँ से एरिया डी ए इज इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई आर। ठीक है, कितनी आई 2 पाई आर और डॉट डी एक्स। ठीक है, ये इस एलिमेंट का क्या आ गया एरिया। अब बात करते हैं हम कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आर, हाइपोटेनियस कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अपना d5 लिखते हैं, तो d5 विल बी इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए की वैल्यू 2 पाई आर डॉट डी एक्स।
ठीक है। और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, cos थीटा की वैल्यू r/√x² प्लस r², ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, इंटू 2 और इस पर स्क्वायर है, x² प्लस r², ठीक है। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, d की। रिंग पर हमारा क्या होता है, रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ KQ/r² प्लस x², ठीक है। और इस पर मैंने अंडर रूट लगाया तो इसलिए स्क्वायर लगाया, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर दोनों हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से d विल बी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसको t मान लेता हूँ, मान लिया x² प्लस r² इज इक्वल टू t², क्योंकि मैंने इसको t माना, ठीक है। अंडर रूट रहेगा तो t पे स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं सब, क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और नेट फ्लक्स निकालना है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हम मैथ में भी t मान लेते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इसको t मानता हूँ। तो x² की आएगा 2x dx डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पर 2t dt, ये तो हमारा 0 जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। रेडियस तो वेरी नहीं कर रही है हमारी, अब क्या वेरी कर रही है, अब देखिए ये हमारा कितना आया था, d इज इक्वल टू KQ/r² प्लस x² 2πr dx, और यहाँ से ये कितना आया था, r/√x² प्लस r²। ये कैसे आया था, e की वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पे a cos थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये e की वैल्यू किसी रिंग के लिए। अब मैंने इसको यहाँ पर क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। अब t मानने के बाद मैं सारी वैल्यू ऊपर पुट कर दूंगा। तो यहाँ से d इज विल बी इक्वल टू कितना आएगा, k की वैल्यू 1/4πε0 मैंने पहले ही पुट कर दी, ठीक है, इंटू q इंटू 2πr, ठीक है, और स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी एक r पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx केवल, ठीक है, और अपॉन क्या आएगा, ये जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँगा तो मैं इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख दूंगा, x² प्लस r² पे पावर क्यूब, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी q/ε0 इंटू l/√l² प्लस 4r²। तो ये क्या आ जाएगी हमारा नेट फ्लक्स किसकी, पाइप की सरफेस।